तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसा कि हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे अजय राव जी की बुक को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। साथ ही हमने यहाँ पे इससे पहले जो परीक्षा वाणी थी, हमारी नई वाली बुक थी 2024 की, तो उसमें हमने परीक्षा वाणी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर था उसको हमने उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है, उसको हमने वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट किया है। अजय राव जी की बुक को भी हमने वन लाइनर में देखा है और अब हम यहाँ पे एक नई वाली बुक को यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। राजेंद्र बलोदी जी की जो बुक है, तो इस वाली बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज से हम यहाँ पे इस वाली बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। डिटेल्स में हर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। अगर शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कालिदास ने अपनी किस रचना में हिमालय की वंदना की है, ठीक है। तो कालिदास की यहाँ पे बहुत सारी रचनाएं हैं, तो किस रचना में इन्होंने हिमालय की वंदना की है? कुमार संभव में, ठीक है। तो कुमार संभव किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है और कुमार संभव में इन्होंने हिमालय की वंदना की है। हिमालय को अनंत रत्नों का जन्मदाता इन्होंने कहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अपनी किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया है? तो वो इन्होंने कौन सी पुस्तक में किया है? तो रघुवंश में, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल विद्वानों ने हिमालय को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो भारतीय भूगोल के विद्वानों ने हिमालय को 5 खंडों में विभाजन किया है। नेपाल खंड, कूर्मांचल खंड, केदार खंड, जलंधर खंड और कश्मीर खंड। इन 5 खंडों में इन्होंने हिमालय को विभाजित किया है। देखो यहाँ पे क्या है कि काली नदी से पूर्व की ओर का जो इलाका है उसे नेपाल खंड कहा गया है। यमुना नदी से लेकर काली नदी तक का जो इलाका है उसे कूर्मांचल और केदार खंड कहा है, ठीक है। कूर्मांचल और केदार खंड कहा है यमुना नदी से लेकर काली नदी तक का जो इलाका है। इसके अलावा यमुना नदी के जो पश्चिम का इलाका है उसे जालंधर खंड कहा गया है और जालंधर का जो पश्चिमी इलाका है उसे कश्मीर खंड कहा गया है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे हमारा अब क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हिमालय तक पहुँचने का सबसे सुगम मार्ग गंगा तट से होकर बताया गया है? तो ये बताया गया है मेघदूत में। और मेघदूत किसकी रचना है? तो ये यहाँ पे कालिदास की रचना है, ठीक है। और मेघदूत में भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत को क्या कहा गया है? ठीक है, तो तिब्बत को कहा गया है उत्तर कुरु। देखो यहाँ पे महाभारत में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में भी उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है और पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड समेत तिब्बत को भी उत्तर कुरु कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा मेरठ और हस्तिनापुर वाला जो इलाका है उसे दक्षिण कुरु कहा गया है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सप्त सिंधु क्षेत्र की 7 नदियाँ जिन्हें सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है, तो कौन कौन सी वो नदियाँ हैं? तो देखो जो राजेंद्र बलोदी जी की बुक है उसमें यहाँ पे दिया गया है कि सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी, अलकनंदा नदी, पश्चिमी धौली गंगा, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी, भागीरथी और नयार, जिसको न्वालका नदी भी कहा गया है। तो इन 7 नदियों को यहाँ पे सप्त सामुद्रिक कहा गया है, ठीक है। तो बलोदी जी की बुक में सरस्वती नदी दिया गया है, लेकिन इसको मंदाकिनी नदी भी दिया गया है, लेकिन बलोदी जी की जो बुक है इसमें सरस्वती नदी दिया गया है। तो इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऋग्वेदिक सिंधु के नाम से अलकनंदा नदी को
जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा को ऋग्वैदिक सिंधु के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, चंद राजा लक्ष्मी चंद और पंवार शासक श्याम शाह का उल्लेख किस मुगल कालीन पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीरनामा में। देखो जो श्याम शाह था, ठीक है, श्याम शाह पंवार वंश का ये 45वां शासक था और मानशाह का पुत्र था। ठीक है, श्याम शाह मुगल बादशाह जहांगीर का समकालीन था। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे शासनकाल पूछा जाए तो 1611 से लेके 1631 तक इसका शासनकाल माना जाता है। और जहांगीरनामा में विवरण है कि श्याम शाह को जहांगीर ने घोड़ा और हाथी उपहार स्वरूप में भेंट दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो अप्रैल 1621 में दिया था। तो इसमें वर्णन है कि जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी घोड़ा, और यहाँ पे जो श्याम शाह था तो पहला शासक था जिसने मुगलों से भेंट की थी। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक ये किसकी रचना है? तो ये है यहाँ पे टिलमैन की रचना। टिलमैन और एक और व्यक्ति हैं ओडेल, तो इन्होंने नंदा देवी का सफल आरोहण करने वाले ये प्रथम पर्वतारोही थे। ठीक है, इन्होंने सफल आरोहण कब किया था? तो 1936 में किया था। ठीक है, तो टिलमैन ओडेल नंदा देवी का सफल आरोहण करने वाले प्रथम पर्वतारोही हैं 1936 में। ठीक है, 1936 में इन्होंने सफल आरोहण किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हरिद्वार से मानसरोवर तक के क्षेत्र में फैला है तो केदारखंड और मानसखंड कहा गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नागकन्या चंपावती किस स्थान से तप करने चंपावत आई थी? तो ये आई थी मध्य प्रदेश के विदिशा से। ठीक है, और इनके जो जागर हैं वो आज भी यहाँ पर गाए जाते हैं और इनके जागरों में उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया गया। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुए थे? तो हिमालय क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुए थे 1882 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड रहस्य किसकी पुस्तक है? तो उत्तराखंड रहस्य ये पुस्तक है शालिग्राम वैष्णव की। आगे यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तराखंड को लोकप्रिय शब्द बनाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है शिव प्रसाद डबराल को। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड शब्द के बारे में माना जाता है कि पहली बार ये इस्तेमाल होने लगा था 1911 के आसपास। ठीक है, 1911 के आसपास ये शब्द इस्तेमाल होने लगा था जब केदार पुराण का सेकंड एडिशन को प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो उसमें उत्तराखंड शब्द आया था, लेकिन ये अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है शिव प्रसाद डबराल को। और यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है। चारण इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके घुमक्कड़ स्वभाव होने के कारण इनको चारण भी कहा जाता है। अब इनकी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो जैसा कि उत्तराखंड यात्रा दर्शन ये इनकी पुस्तक है, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, जिसको इन्होंने 12 खंडों में लिखा है। ठीक है, टिहरी का इतिहास ये भी इन्हीं की रचना है। राष्ट्र रक्षा काव्य, ठीक है, और उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, तो ये इनकी प्रसिद्ध यहाँ पे पुस्तक है। इसके अलावा शिव प्रसाद डबराल की जो तुलना है ये बाणभट्ट से की जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखंड शब्द सर्वप्रथम कब आया था? तो ये आया था 1960 में। ठीक है, इसके अलावा 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिलों का गठन किया गया था, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं। तो भोटिया जो जनजाति है, भोटिया लोग को बृहद हिमालय के मूल निवासी माना जाता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ग्लेशियर किस युग के हैं? तो उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं ये यहाँ पे प्लीस्टोसीन युग के हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर कब उत्तराखंड किया गया? तो 1 जनवरी 2007 से किया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पुस्तक में अजयपाल को समस्त गढ़ों का विजेता गढ़पाल कहा गया है? तो ये कहा गया है गढ़वाल एंशिएंट एवं मॉडर्न पुस्तक में। ठीक है, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1917 में ये पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राय बहादुर पातेराम के द्वारा लिखी गई थी और इसकी जो भाषा थी तो अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पुस्तक लिखी गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का पौराणिक नाम है। तो गढ़वाल का जो पौराणिक नाम है वो है यहाँ पे केदारखंड। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि गढ़वाल शब्द कैसे आया था। ठीक है, तो गढ़वाल जो शब्द है ये कैसे आया था? गढ़वाल के बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ पे छोटे छोटे गढ़ थे, यानी कि पर्वतीय इलाकों के किले थे। तो कहा जाता है कि पहले यहाँ पे बहुत सारे गढ़ थे, इसीलिए इसका नाम गढ़ से गढ़वाल पड़ा। इसके अलावा यहाँ पे एक और थ्योरी यहाँ पे मानी जाती है, ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ होती है जिनको गढ़ या गाढ़ कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जो इलाका है यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड वाला इलाका, यहाँ पे इतने सारे गाढ़ हैं या गढ़ इनको कहा गया है। तो छोटे छोटे गाढ़ होने के कारण इस जगह को यहाँ पे गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।